आज की इस व्याख्यानमाला में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का हम स्वागत करते हैं। विशेषकर आज के मुख्य वक्ता भैरव लाल दास जी के हम आभारी हैं। उन्होंने व्याख्यान देने की स्वीकृति दी है। जैसा कि सुनीता जी ने भी बताया है कि आपने दर्जनों पुस्तक का प्रणयन किया है और एक जाने माने लेखक स्थापित हो गए हैं। आप वक्ता भी हैं और लेखक भी हैं। आप जैसे विद्वान को अपने बीच पाकर हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि हमने आपसे आग्रह किया तो आपने इसकी स्वीकृति दे दी। आज के इस व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक स्वागत है तथा इसमें जुड़े हुए लाभ साहब और अन्य हमारे मित्र और विद्वज्जन सबों का इस व्याख्यान के में स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र प्रसाद आप सभी जानते हैं, जितने हमारे इसमें जुड़े हुए हैं सब उनके व्यक्तिगत रूप से जानकारी भी उनकी थी। बिहार पुरातत्व परिषद के उस संस्थापकों में से एक थे और पुरातत्व के निदेशक थे। बिहार के पुरातात्विक खोज में, उत्खनन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कई किताबों का प्रणयन भी किया है। इसमें खासकर फॉरेन ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया विशेष रूप से मशहूर है। और रॉक आर्ट चाहे झारखंड का एरिया हो या अधौरा कैमूर का हो, सर्वप्रथम उन्हीं ने खोज की और उस पर एक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भी कैमूर का लिखे हैं। उन समय समोतर आर्कियोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पहल था वो। तो प्रकाश जी एक तो पुरातत्व परिषद संस्थापकों में से थे और जाने माने पुरातत्वविद थे। इसलिए पुरातत्व परिषद उनके निधन के तुरंत बाद नेक्स्ट ईयर से ही व्याख्यानमाला का आयोजन करते आ रहा है और उसी कड़ी में हम लोग आज इस व्याख्यान का आयोजन किए हैं। हम भैरवलाल जी को पुनः धन्यवाद देते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आपने व्याख्यान देने की स्वीकृति दी है और हमारे बीच में उपस्थित हुए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले बिहार पुरातत्व परिषद और फेसिस संस्था के आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस गरिमामयी व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मैं सबसे पहले पुरातत्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी सिन्हा साहब जी का, इस कार्यक्रम में उपस्थित नवनालंदा महाविहार के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी का, डॉक्टर द्विवेदी जी सर का, शिव कुमार जी, अशोक जी, कमल नयन जी, सुनील सिन्हा जी, अभी मैं देख रहा था जलज तिवारी साहब भी जुड़ गए हैं। मैं उन सबों के प्रति हार्दिक प्रणाम करता हूं और मैं आप सबों की अनुमति से आज यह व्याख्यान शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पूर्व निदेशक पुरातत्व बिहार सरकार श्री प्रकाश चंद्र प्रसाद जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी डॉक्टर सीपी सिन्हा साहब ने उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे उनका दर्शन करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन जितना मैं सुन चुका हूं उनके बारे में तो मुझे उनके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होती है। बेगूसराय के रहने वाले थे। इतिहास, धरोहर संरक्षण, उत्खनन, पुरातत्व आदि विषयों में उन्हें अगाध स्नेह था। बिहार के प्रख्यात इतिहास मिलेगी। एक बार क्या हुआ, जो वो प्रकाश चंद्र प्रसाद जी विश्व हिंदू परिषद के स्टेट के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक बार कुछ राजनीतिक उठापटा के कारण विश्व हिंदू परिषद पर बैन लग गया और प्रकाश चंद्र प्रसाद को स्टेट के अध्यक्ष होने के कारण निलंबित कर दिया गया। वो सरकार के इस कार्यवाही के विरोध में हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से वो जीत के आए और उन्होंने यह भी हाईकोर्ट के जजमेंट को सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया गया, जो विश्व हिंदू परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है और एक सांस्कृतिक संस्था है। तो उनकी एक निडरता का एक छोटा सा उदाहरण हमने यहाँ पर पेश किया और इसके साथ ही मैं पुनः उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज का जो विषय मुझे दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धार्मिक अवधारणा, इस विषय पर कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखने की अनुमति चाहता हूँ। जैसा कि अभी प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी बता रहे थे, जो राजेंद्र प्रसाद जी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनके जो योगदान के बारे में वो अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले अनौपचारिक रूप से चर्चा कर रहे थे। तो राजेंद्र बाबू तो वास्तव में उनको देश रत्न कहा जाता है, लेकिन यदि मैं उनके बारे में एक शब्द बोलूं तो शायद वो विश्व रत्न थे। और विश्व में ऐसे कम
लोग हुए हैं, ऐसे कम मनीषी हुए हैं, ऐसे कम राजनेता हुए हैं जिनमें जितने गुणों से सराबोर राजेंद्र बाबू थे उतने गुणों से सराबोर और दूसरे राजनेता हुए हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में राजेंद्र बाबू से बड़े हो सकते हैं, लेकिन जब हम सभी मानवीय गुणों के एक साथ हम समेकित रूप से देखते हैं तो हमें लगता है जो विश्व में ऐसे अनोखे उदाहरण के रूप में राजेंद्र बाबू हमारे सामने उपस्थित होते हैं। और इसी कारण सरोजिनी नायडू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में जिस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को उन्होंने सदा बाबू से अध्यक्ष का पदभार मिला था, उन्होंने कहा था जो राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ लिखने के लिए ऐसी स्वर्णिम कलम चाहिए और वह कलम शहद में डुबोई हुई हो, तभी हम राजेंद्र बाबू के बारे में कुछ लिख सकते हैं। कैसा अद्भुत व्याख्या, अद्भुत उदाहरण सरोजिनी नायडू ने दिया है। और मुझे लगता है इन दो वाक्यों में राजेंद्र बाबू के सारे व्यक्तित्व को उन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने एक जगह लिखा है तो राजेंद्र प्रसाद पर जनक, बुद्ध और गांधी की छाप पड़ी थी। यदि हम इन सब चीजों को हम मिला करके देखते हैं तो हमें लगता है जो राजेंद्र बाबू का जो व्यक्तित्व था, उनकी अवधारणा धर्म के प्रति अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में या फिर अपने राजनीतिक जीवन में किस प्रकार थी। और यह भी हम आज देखेंगे जो उन्होंने उस धार्मिक अवधारणाओं का उपयोग अपने राजनीतिक उदाहरण में किस प्रकार वो दिया है। एक जो हम पटना के बिहार विद्यापीठ में जहां पर कि राजेंद्र बाबू अपने अंतिम दिनों में आए थे, लोग कहते हैं जो राष्ट्रपति निवास का वो वैभवशाली अट्टालिका छोड़ करके बिहार विद्यापीठ के 2 कमरों में खपड़े के 2 कमरों में आकर उन्होंने रहना शुरू किया था। और वह उनके उस व्यक्तित्व का ही प्रतिफल है। और जब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रपति भवन का जो उनका शयन कक्ष था उसमें वो मूर्ति रखते थे, अपने बड़े भाई की फोटो थी उनकी, रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी की एक छोटी छोटी जो मूर्तियां या फोटो रखे हुए थे। लेकिन हम यहाँ पर में जो अभी राजेंद्र स्मृति संग्रहालय है बिहार विद्यापीठ में, यदि वहां हम देखने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं जो एक कोने में एक सुंदर सा भगवान का घर है जहां पर राजेंद्र बाबू पूजा करते थे। और अभी भी ऐसा जीवंत घर है वो, जो आपको लगेगा जो राजेंद्र बाबू अभी अभी पूजा करके उठ करके यहाँ से गए हैं। उन लोगों ने इतना सुंदर ढंग से उसको रखा हुआ है। लेकिन एक जो हमें वो आकर्षित करती है वहां पर में, जो एक लकड़ी के टुकड़े पे एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक तो नहीं कहेंगे, वो मानस का एक साइड है, जो हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। अब ये पढ़ करके मेरे मन में राजेंद्र बाबू के प्रति एक दूसरी भावना आती है। तो यदि हम राजेंद्र बाबू ये उनका सबसे प्रिय पद था, ये इसको वो गुनगुनाते थे, यही कारण था जो उन लोगों ने उसे लकड़ी पर प्रिंट करके रखवा दिया है। लेकिन क्या यदि वो भगवान के विधि पर में, भगवान के भरोसे यदि अपनी जिंदगी को, अपने देश को, अपनी राजनीति को, अपनी सारी चीजों को छोड़ देते तो क्या उनका ये संघर्षमय जीवन होता? क्या भारत आजाद हुआ होता? यदि ऐसा नहीं था तो उनको ये श्लोक प्रिय क्यों था? और यहीं से हमारे उनके प्रति जो उनकी धार्मिक अवधारणा थी, मेरे मन में 2 तरह के सवाल उठते रहते हैं। जो आखिर जब वो भगवान पर इतने अधिक समर्पित हो गए थे तब फिर उन्होंने इतने संघर्ष को क्यों मोल लिया, क्यों उन्होंने आमंत्रित किया? वो तो भली भांति बहुत बड़े वकील वकालत पढ़ के आए हुए थे कलकत्ता से, इस देश के सबसे ब्रिलियंट वकील हो सकते थे, इस देश के सबसे अधिक पैसा कमाने वाले वकील हो सकते थे। तो वो इस चीज को छोड़ करके, मुझे अभी याद आती है 1936 ईस्वी में उन्होंने पत्नी को एक पत्र लिखा था, वो पत्र कैथी में थी, इसलिए मुझे अधिक उस पत्र के बारे में याद आती है। जो उसने कहा जो आपके घर परिवार वाले आपकी शादी मुझसे कराए थे, यह सोच करके जो ये होनहार वकील है, बहुत पैसा कमाएगा और मेरी बेटी बहुत खुशी पूर्वक अपने ससुराल में रहेगी। लेकिन मैं आपको इस बात का उल्लेख करता हूँ जो मेरा वो ध्येय नहीं है जो मैं बहुत पैसा कमाऊं। मेरा तो लाइफ या मेरा जीवन का ध्येय दूसरा है। मैं पूरे समाज को खुशी करने के लिए अपना जीवन होम करना चाहता हूं। और संभव है जो मेरे इस निर्णय से आपको तकलीफ हो गई, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने निर्णय से अलग नहीं हो सकता हूं। उन्होंने अपने बड़े भाई को भी पत्र लिखा है और अपने परिवार के कई जगहों पर पत्र लिखा है। अपनी आत्मकथा में भी इस चीज का जिक्र किया है, जो मेरे इस निर्णय से मेरे परिवार वालों को बहुत ही तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया है। तब मुझे लगता है जो ये हारिए न हिम्मत और विसारिए हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखी, यदि वो तो जाहि विधि राखे राम में तो नहीं रहे थे। उन्होंने तो एक अलग अपना निर्णय लिया था इस देश के लिए, इस समाज के लिए। उसने एक धर्म की एक नई परिभाषा करी थी।
उन्होंने एक धर्म के साथ जो समाज को जोड़ने का काम किया था। तो फिर हमें लगता है जो नहीं, राजेंद्र बाबू के धार्मिक अवधारणा को और पढ़ने की जरूरत है, और जब तक हम उसके अवधारणाओं को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हैं तो भारत की राजनीति भी हम नहीं समझ सकते हैं। और जो जवाहरलाल नेहरू ने जिस दिन कहा था जो ये तो एरा राजेंद्र एरा के नाम से जाना जाएगा, तो उस राजेंद्र एरा को भी हमें समझने में बहुत कठिनाई होगी यदि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धार्मिक अवधारणाओं को ठीक से हम नहीं समझ पाते हैं। यदि वो कुछ शब्दों में उनकी धार्मिक अवधारणाओं को व्यक्त किया जाए तो वो सनातन धर्मावलंबी थे। सनातन मतलब हिंदू धर्मावलंबी थे। उनकी समझ थी कि धर्म का उपयोग कर व्यक्ति न सिर्फ स्वयं को परिष्कृत कर सकता है अपितु परिवार, समाज या समस्त विश्व को भी आलोकित कर सकता है। राजनीति और धर्म के परिप्रेक्ष्य में उनकी धारणा थी कि दोनों अलग अलग विषय हैं। राजनीति अलग विषय है और धर्म अलग विषय है, लेकिन राजनीति को हमेशा धर्म से सीखने, समझने और परमार्जित करने की जगह बनी हुई रहती है। अब ये जो दो चीज है, राजनीति क्या है, धर्म क्या है, वो उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है, बड़े ही सरल ढंग से परिभाषित किया है। उन्होंने भारतीय धार्मिक विरासत एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर बहुत गर्व था। विशेष रूप से वो सर्व धर्म संभाव के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। उनका यह मानना था कि समाज या राजनीति अपनी व्यवस्थाओं को निरूपित करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि उनकी धार्मिक अवधारणाएं क्या हैं, लेकिन ऐसा करते समय राजनीति को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित व्यक्ति और समाज के अलग अलग कर्तव्यों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कौटिल्य ने बहुत पहले ही जिस चीज को परिभाषित कर दिया था अपने किताब में, राजेंद्र बाबू हूबहू 100% धर्म की अवधारणा को उसी से वो ग्रहण करते हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया था जो भारत हमेशा कई धर्मों का पोषक और पालक रहा है। सनातन हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म की परंपराएं यहाँ हजारों वर्षों से विद्यमान रही है। कभी कभी सरकार या राजनीति ने किसी एक धर्म का अवलंबन भारत में नहीं किया। सभी धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और सभी धर्मों का आदर करना ही प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस बात का आगाह किया कि धर्म के आधार पर राजनीतिक निर्णय लेने से समाज में कुंठा होगी, ईर्ष्या, द्वेष, पृथकतावादी आचरणों को बढ़ावा मिलेगा और यह असंतोष न समाज के हित में होगा न राजनीति के हित में होगा। राजेंद्र बाबू की धार्मिक अवधारणाएं, खासकर उनकी अवधारणाओं का जो संबंध राजनीतिक पक्ष से है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिख दिया है। राजेंद्र बाबू की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म के महत्व और मर्म को गहराई तक समझने का प्रयास किया, बल्कि इस्लाम, बौद्ध, जैन सहित विश्व के अनेक धर्मों के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। उनकी किताबों, वक्तव्यों, भाषणों से उनके ज्ञान की विराटता का अंदाज होता है। धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक आचरणों में आजादी आदि के लिए कई अवसरों पर उन्होंने राजनेता से अलग हटकर वक्तव्य किए और उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। यहाँ तक कि ऐसी विवादित विषयों पर भी मुखर होकर आवाज बुलंद किया जिस पर लोकप्रियता के ह्रास होने के डर से कई राजनेता चुप रहना ही बेहतर समझते थे। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप सब जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद हिंदू सभा के भी संस्थापक सदस्य और उसके सक्रिय सदस्य थे। अब आज की तिथि में हिंदू सभा का वह स्वरूप नहीं है जो 1920 में 1921 में हुआ करता था, लेकिन हम राजेंद्र बाबू के धार्मिक अवधारणा का उन्होंने एक बुलंद वक्तव्य दिया था, उसका उदाहरण आपके सामने में पेश करना चाहते हैं। चौरी चौरा से पहले मोपला में जो साउथ भारत है, दक्षिण भारत है, वहां मालाबार क्षेत्र में वहां मोपला विद्रोह हुआ था। शुरू में यह विद्रोह तत्कालीन अंग्रेजी सरकार और उसको संरक्षण देने वाले जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह हिंदू और मुसलमान के दंगा में परिणत हो गया। राजेंद्र बाबू ने अत्यंत मुखर होकर इसकी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान या ब्रिटिश अधिकारी यह कहते हैं कि धर्म परिवर्तन में बाधक बनने के कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों को यह समझना चाहिए कि अधिकतर धर्म परिवर्तन की घटनाएं उन्होंने ही करवाई है। हिंदुओं पर यह आरोप अब तक नहीं लगा है। राजेंद्र बाबू का जो वह स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट के बाद उनकी छवि ऐसी बनाई गई जो वो हिंदू धर्म के अधिक नजदीक हैं, हिंदू धर्म के संपोषक हैं या हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट होता चला गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना
दिसंबर 1906 में हुई थी और हिंदू महासभा की स्थापना पंजाब में 1907 में हुई थी। उस समय में धार्मिक पुनर्जागरण एक अलग विषय था और सांप्रदायिकता के साथ राष्ट्रीयता इतनी अधिक तक नहीं जुड़ी हुई थी। हिंदू और मुसलमान अपने प्रतिद्वंदी के प्रति सौजन्य, सहनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक विवेक का व्यवहार करते थे। और आप सब जानते हैं, जो जहां पर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी पंडाल में मुस्लिम लीग भी अपना अधिवेशन करती थी, उसी दिन करती थी, उसके एक दिन के बाद करती थी। तो इस तरह पहले मुस्लिम लीग ऐसा कोई देश के लिए हर्डल टाइप का नहीं था, जो आज की तिथि में हम खास करके भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक परिणति में हम लोग देखते हैं। उस समय में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सिर्फ धार्मिक पुनर्जागरण का एक यंत्र हुआ करता था और दोनों कांग्रेस के छत्र छाया में ही पलते बढ़ते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय से लेकर के, हालांकि लोग कहते हैं जो 1907 से 1916 तक जो कांग्रेस की राजनीति थी और लखनऊ अधिवेशन में आकर के वो राजनीति थोड़ी सी मध्यम पड़ गई थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो यह एक सांप्रदायिक वैमनस्यता भारत में नहीं पूरे विश्व में फैलती चली गई थी और उसका असर भारत पर भी पड़ा था। और राजेंद्र बाबू बार बार इस बात का आगाह करते थे, जो राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय हैं। धर्म की एक अपनी सीमा होती है, राजनीति की अपनी सीमा होती है, और धर्म और राजनीति दोनों यदि एक साथ मिल जाएंगे तो समाज में क्या क्या गड़बड़ी होगी, लेकिन यदि धर्म और राजनीति को अलग कर देंगे तब फिर समाज में क्या क्या गड़बड़ी होगी। तो उनकी जो धार्मिक अवधारणाएं थी वह लोकहित में था, वो लोकहित की हमेशा बात करते थे और धार्मिक तथ्यों से वो उस उदाहरण को लेते थे जिसका उपयोग कर लोकहित को और समृद्ध बनाया जा सकता था। लेकिन राजेंद्र बाबू के इस वक्तव्य की कहीं कहीं आलोचना भी हुई है। कई लोग राजेंद्र बाबू को उसको धर्म के पैरोकार या धर्म के संरक्षक के रूप में भी उनको वो किए हैं, लेकिन गांधी हमेशा नहीं करते थे। गांधी तो 1917 में जब चंपारण महात्मा गांधी आए थे सत्याग्रह के सिलसिले में, तो एक दिन उन्होंने देखा जो राजेंद्र बाबू एक कुआं पर बैठ करके खड़े होकर के अपने बर्तन धो रहे थे और अपने कपड़े धो रहे थे। कहीं से टहलते हुए महात्मा गांधी वहां पहुंच गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा, जो देखिए ये हाईकोर्ट का सबसे मेधावी वकील था और आज हम इसकी ऐसी स्थिति कर दी है जो ये कुआं पर बैठ करके बर्तन धो रहा है। तो राजेंद्र बाबू हंसने लगे थे उस दिन। और राजेंद्र बाबू के बारे में तो उनकी जो अनुशासन थी गांधी जी के प्रति, गांधी जी स्वयं कहा करते थे, यदि हम इसे जहर का प्याला भी दे देंगे तो ये पी लेगा, और पूरे भारत में यदि कोई भी एक व्यक्ति है जो हम जो कहेंगे उसको मानने के लिए तैयार होगा तो राजेंद्र बाबू होंगे। लेकिन राजेंद्र बाबू की जो वह स्थिति थी, वो जो सज्जनता थी, वो कहीं से कमजोरी नहीं थी। और वो जो राजनीति में उनके समकक्ष के लोग थे वो सज्जन और कमजोर के बीच में राजेंद्र बाबू को आंकते थे और यही उनकी गलती थी। 1934 में बिहार में भूकंप आया था और राजेंद्र बाबू उसमें में जेल में थे, सरकार ने उनको जेल से बाहर कर दिया था और भूकंप में प्रभावित लोगों के लिए, भूकंप से जो लोग पूरे बिहार की जनता परेशान थी, उसमें उसने सहयोग किया था। और वो भी आज का इतिहास इस बात के लिए साक्षी है, जो राजेंद्र बाबू ने अपने व्यक्तित्व के बल पर जितने रिसोर्सेज यहाँ जनरेट कर लिए थे, हालांकि उसमें सबका सहयोग था, कांग्रेस के सभी नेताओं का सहयोग था, और उसने एक गवर्नमेंट ने उन पर इतना विश्वास किया जो उनके नेतृत्व में 34 के भूकंप के बाद एक पूरे बिहार में एक राहत अभियान चलाया गया था। हम उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब 1934 के बाद जब 1941 में बिहार शरीफ में दंगा हुआ था और 1941 में इस्लामपुर में दंगा हुआ था, 1941 में ही जून 1941 में ढाका में दंगा हुआ था, और जब गांधी जी को कोई नेता उनके सामने में इस बात के लिए उपयुक्त नहीं लगा तो उन्होंने राजेंद्र बाबू को कहा जो आपको बिहार शरीफ के दंगा को टैकल करना चाहिए। राजेंद्र बाबू ने वहां पर वो गए हैं बिहार शरीफ में विद्यापीठ के कुछ शिक्षक को लेकर के, और वो गांव-गांव घूम करके शांति को स्थापित किए हैं। उसने कहीं हिंदू को और कहीं मुसलमान में विभेद नहीं किया है। उसने दोनों धर्मावलंबियों को एक जगह जमा करके उन्होंने कहा यदि किसी एक व्यक्ति की क्षति होती है, ये भारतीयता की क्षति होगी, ये हमारी क्षति होगी और आपकी क्षति होगी। और जब उन्होंने कई बार बिहार शरीफ के क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने उस दंगा को शांत किया है, तो गांधी की ओर से उनको एप्रिसिएशन मिला है, जो वास्तव में आप भारत के एक बड़े रत्न हैं। हम इस बात की चर्चा इसलिए भी करना चाहते हैं, जो जब वो रिलीफ ऑपरेशन में गए हैं, जब वो दंगा के क्षेत्र में गए हैं, तो न उन्होंने हिंदू के साथ भेद किया है, न मुसलमान के साथ भेद किया है, बल्कि वो दोनों सभी धर्मावलंबियों को एक वो मात्र उन्होंने आम जनता समझा है और उसको लेकर के उन्होंने काम किया। लेकिन राजेंद्र बाबू
के बाद के को धार्मिक अवधारणाओं को लेकर जो राजनीतिक विवाद का विषय बनता है, वह विषय एक हिंदू कोड बिल है, एक सोमनाथ मंदिर है और इससे इतर भी कुछ हैं। लेकिन हम आप सब लोगों का ध्यान इन सब चीजों से अलग आपको 1951 ईस्वी की ओर ले चलते हैं, जब बनारस में जब राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, तब उन्होंने 201 ब्राह्मणों को का पैर धोया था। काफी राजनीतिक विवाद इस पर उठा हुआ था। उन्होंने एक वहां पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था देवेदु नरसिंह शास्त्री जी। उन्होंने महाब्राह्मण उपन्यास लिख करके, किताब लिख करके पूरे देश में एक प्रतिष्ठा पाई थी। तो नरसिंह शास्त्री जी को जब ये पता चला जो 201 ब्राह्मणों में उनका भी नाम है और उन्हें भी बैठाया गया है और उनका पैर राष्ट्रपति धोएंगे राजेंद्र बाबू, तो उनको लगा जो नहीं तो अच्छा बात नहीं होगा जो राष्ट्राध्यक्ष से हम अपना पैर धुलाएं, और वो साइड हो गए अलग, उससे वो अपना निकल के चले गए। आयोजक पर, बनारस के ब्राह्मणों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने शास्त्री जी के बदला में एक और दूसरे ब्राह्मण को खड़ा कर दिया और राजेंद्र बाबू उनका पैर धोया। लेकिन ये पॉलिटिकल विवाद इतना बढ़ गया, जो उस समय में जो लोहिया जी थे, लोहिया जी ने अपना स्टेटमेंट दिया जो यह बहुत ही वल्गर बात है, यह अशिष्ट बात है जो राष्ट्राध्यक्ष ब्राह्मण का पैर धोएगा। और शास्त्री जी से मिलकर के उन्होंने कहा, उन्होंने पीठ ठोका उनके, भाई आपने तो बड़ा अच्छा काम किया जो आप वहां से उठ के चले आए, नहीं तो आपको ये पाप लगता जो आपका राष्ट्राध्यक्ष, आपको जो संविधान का कस्टोडियन है, वो एक ब्राह्मण का पैर धो रहा है। काफी विवाद हुआ था उस पर में। B.R. अम्बेडकर साहब ने, जिन्होंने जाति और धर्म आधारित विषमताओं को दूर करने के लिए एक आदर्श के रूप में इस भारत में याद किए जाते हैं, उन्होंने लिखा था जो राजनीतिक आदर्श संविधान के उद्देश्यों में वर्णित है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भाईचारा आदि का उल्लेख है, लेकिन उनका सामाजिक आदर्श संविधान पर आधारित नहीं होकर धर्म पर आधारित होता जा रहा है। लेकिन राजेंद्र बाबू पर में इन आलोचनाओं का कोई असर नहीं पड़ा। अब आप यदि यहाँ पर एक प्रश्न पूछेंगे जो आखिर राजेंद्र बाबू के मन में ये क्यों बात आई जो उन्होंने बनारस के मंदिर में 201 ब्राह्मणों का पैर धोआ, तो शायद आपको और अधिक इसमें बहुत ही गहरे अध्ययन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, ऐसा कहीं राजेंद्र बाबू ने इसके बारे में खुल करके नहीं लिखा जो मैंने इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों के पैर धोने का क्यों स्वीकार किया था। लेकिन जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की यदि हम चर्चा करते हैं तो गौतम के धर्म सूत्र में यह कहा गया है कि वही राजा समुन्नत होता है जिसे ब्राह्मण का समर्थन प्राप्त हो। अथर्ववेद में कहा गया है कि राजा को ब्राह्मण की नियुक्ति करनी चाहिए, अन्यथा ईश्वर उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा अपने राज पुरोहित का सम्मान करता है, वह अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इस तरह के बहुत सारे में, तैत्तरीय ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में इन सब चीजों की चर्चा की गई है। अब सवाल यहाँ उठता है जो वह ब्राह्मण कौन है जिनके पैर राष्ट्राध्यक्ष धो रहे हैं? क्या वो ब्राह्मण एक प्रतीक है? क्या ब्राह्मण एक व्यक्ति है? तो मेरे ख्याल से वो ब्राह्मण यहाँ पर में उन ब्राह्मणों के पैर धोने का प्रतीक है जिसको दिखा करके राष्ट्राध्यक्ष राजेंद्र बाबू ने कहा है जो ब्राह्मण यहाँ की संस्कृति को, धार्मिक ग्रंथों को, धार्मिक वेदों को, परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में, विशेष रूप से जब भारत के जो 1000 साल थे जिसमें में मुगलों का आक्रमण हुआ था, अंग्रेज का यहाँ शासन था, या भारत पर में जो विदेशी आक्रामक यहाँ पर आए थे, वैसी परिस्थिति में जिन्होंने हमारे वेद को, हमारे धर्मशास्त्र को, हमारे वैदिक चीजों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी परंपराओं को, पूजा पद्धतियों को जिन्होंने अक्षुण्ण रखा, यदि ऐसे ब्राह्मणों को ये हम आज उनको आदर नहीं करें, उनको हम पूजा नहीं करें, उनके प्रति आभार नहीं प्रकट करें, तो ये हमारा कहीं से भी उचित नहीं है। इसका अर्थ ये है जो राजेंद्र बाबू को की जो धार्मिक अवधारणा थी वो एक ब्राह्मण में, एक पुरुष के रूप में ब्राह्मण में निहित नहीं था, बल्कि इस देश की जो 2500 साल, 3000 साल, 4000 साल जो पुरानी सांस्कृतिक विरासत है जिसके प्रति हमें गर्व है, और पूरे भारत हमें इसलिए गर्व करती है जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को हम अक्षुण्ण रखे हुए हैं, उनके धर्म के स्वरूप को, उनके सारे स्वरूप को हम यहाँ पर में पालन योग्य बना करके रखे हुए हैं, उसको राजेंद्र बाबू ने उजागर करके लोगों के सामने में रखने का प्रयास किया था। जो धर्म की, संस्कृति की, परंपरा का वाहक होगा, उसका रक्षक होगा, शासनाध्यक्ष उसका आदर करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा करेंगे। इसके कुछ ही दिनों बाद जो सोमनाथ मंदिर का प्रकरण हुआ था, जिसके बारे में राजेंद्र बाबू के साथ वो हमेशा के लिए एक जुड़ा हुआ प्रकरण है, लेकिन वो काफी मजेदार प्रकरण भी है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो उनका विवाद हुआ था,
जिस विवाद की चर्चा हम जब से पटना आए हैं तो राजेंद्र बाबू के साथ हमें 2-3 चीजें ही सुनाई में देखने को पड़ती है। जो राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। दूसरा एक उठता है जो जब उनका डेथ हुआ था राजेंद्र बाबू का, तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको यहाँ पर पटना नहीं आए थे उनके अंत्येष्टि में। और तीसरा यह भी है जो राजेंद्र बाबू ने दूसरे को भी आने से मना कर दिया था। तो ये सब चीजें राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के बीच की कटुता का हमें आज की पीढ़ी के सामने में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आज की पीढ़ी को हम आह्वान करते हैं, यदि इसी कटुता पर अध्ययन करना हो तो इसके थोड़ा सा डीप में जाकर अध्ययन कीजिए। क्या कारण था? क्या राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई ऐसा राजनीतिक वैमनस्य था? मुझे लगता है ऐसा कोई राजनीतिक वैमनस्य नहीं था, जहां तक मेरा अध्ययन है। क्योंकि राजेंद्र बाबू के प्रति जवाहरलाल नेहरू के मन में जितना स्नेह हम पाते हैं पूरे अपने अध्ययन में, हमें लगता है जो ऐसा स्नेह बहुत कम लोगों ने दिया था, क्योंकि उस समय तक पटेल साहब की मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र बाबू के बारे में नेहरू ने केरल के विधानसभा के उद्घाटन के समय में कहा था, तो यह एक सिर्फ राजेंद्र बाबू सिर्फ राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। यदि पूरे के पूरे राष्ट्र के में यदि किसी एक पुरुष और एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता हो तो वह अधिकार सिर्फ राजेंद्र बाबू के पास में है। इतना ही नहीं है, राजेंद्र बाबू के बर्थडे के दिन हर एक बर्थडे के शाम जवाहरलाल नेहरू के घर में ही गुजरती थी। राजेंद्र बाबू के जब वो राष्ट्रपति खत्म हो गया, राष्ट्रपति का पद उनका खत्म हो रहा था 1962 में, और रामलीला मैदान में जो बड़ा भाषण हुआ था जो कि ऐतिहासिक भाषण था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने आकर के सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। और जब राजेंद्र बाबू अंतिम दिन अपना दिल्ली का पूरा छोड़ करके पटना आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर जवाहरलाल नेहरू जी उनसे मिलने के लिए आए थे। दोनों बहुत गले मिलकर के रोए थे। तो हमारा ये कहना था जो आज की पीढ़ी को इन सब चीजों से ऊपर जाकर के देखने और सोचने की आवश्यकता है। 2 ऋषि थे, 2 महर्षि थे, राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू का रिलेशन जो राजनीतिक रिलेशन था, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने साथ साथ भाग लिया था और एक साथ काम किया था। अब हम इसकी पैरोकार, हम इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे जो राजेंद्र बाबू के अंत्येष्टि के समय में जवाहरलाल नेहरू जी क्यों नहीं आए। यदि वो नहीं आए तो आज की पीढ़ी भी उनको ये कहती है, हम मैथिली में कहते हैं उसको उपराग देना, जो वो नहीं आए। यदि आते तो उनकी और बड़प्पन होती, यदि नहीं आए तो आज कहती है भाई क्यों नहीं आए और राजेंद्र बाबू जवाहरलाल नेहरू जी उनके अंत्येष्टि में। लेकिन इन सबसे अलग हम आपको हिंदू कोड बिल की ओर ले जाना चाहते हैं, जो कि जिसके बारे में ये कहा जाता है जो हिंदू कोड बिल के कारण ही राजेंद्र बाबू और जवाहरलाल नेहरू के बीच के रिलेशन में तल्खी उत्पन्न हुई थी। आखिर ये क्या था हिंदी कोड बिल, इसका ओरिजिन क्या था और क्यों दोनों के बीच में, दोनों मनुष्यों के बीच में कारण बना था, जबकि और राजेंद्र बाबू किसी चीज का विरोध करेंगे ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि मैंने कहा जो वो जनक के परंपरा के थे। राजेंद्र बाबू को जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो आपको राष्ट्रपति नहीं बनना है, उन्होंने कहा नहीं बनना, हम नहीं बनेंगे। उन्होंने लिख के दे दिया नहीं बनेंगे। ये तो बाद के और लोगों ने तैयार होकर कहा राजेंद्र बाबू आप ये क्या कर रहे हैं, आपको तो ये बनना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है हम बन जाएंगे। तो राजेंद्र बाबू किसी पद के लोभ में जाएंगे, किसी पद के कारण कोई राजनीतिक पैंतरा लेंगे, कोई चाल चलेंगे, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। आज की पीढ़ी भी नहीं सोच सकती है। तो उस समय में ये कैसे संभव होता। हम आपको हिंदी कोड बिल के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि अब राजेंद्र बाबू की धार्मिक अवधारणाओं के साथ ये चीज जुड़ा हुआ है। जो अंग्रेजी शासकों ने बार बार इसे प्रचारित किया था कि भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत दयनीय है, महिलाओं के साथ कठोर और नृशंस व्यवहार किया जाता है। भारत में भले ही वेद, स्मृति और धर्मशास्त्र की चर्चा की जाती हो, लेकिन महिलाओं के लिए कहीं से भी उपयोगी और अर्थकारी नहीं रह गई है। हिंदू कानून में और संशोधन और परिवर्तन कर अंग्रेज शासकों ने सती प्रथा और विधवा विवाह का उदाहरण देकर पूरे विश्व को यह समझाने का प्रयास किया था कि जब तक कानून बनाकर महिलाओं को उचित सम्मान नहीं और अधिकार नहीं दिलाया जाएगा, उनकी स्थिति में सुधार होने की बात का। एक सती प्रथा भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। हम बहुत विचार करें इस पर में, हम तर्क दे सकते हैं जो सती प्रथा क्या थी, कैसे इनको दूसरे स्वरूप में अंग्रेज इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया था। लेकिन विश्व के सामने में तो हमारी अभी भी ये छानेदार होती है जो भारत में सती प्रथा थी। और यदि वो सती प्रथा बंद हुआ तो अंग्रेज इसके लिए वाहवाही लूटते हैं, अंग्रेज के इतिहासकार भी इसके लिए वाहवाही लूटते हैं। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम संसद में पारित कराई गई थी 1929। वहीं से शुरू होता है इसकी कहानी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो 1918 में आया हुआ है और गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था,
उसके अनुसार से विधानसभाओं को ये एक तरह से स्वायत्तता दे दी गई थी, जो वह अपना कानून अपने से बना ले, उस पर में अब अंग्रेज शासकों का अधिकार अपेक्षाकृत कम हो गया है। हिंदू कोड पर सबसे पहले 1921 में महामहोपाध्याय सर गंगानाथ झा के नेतृत्व में इलाहाबाद में शुरू हुआ था इस पर डिबेट, और उस समय में कांग्रेस के अधिकांश सदस्य विधानसभा से बाहर थे, जैसा कि हम आप सब जानते हैं। तो ये जो आइडिया फ्लोट हुआ था, वो आइडिया पब्लिक तक ठीक से नहीं जा पाई। लोगों ने इसे कहा जो ये वकीलों का और बुद्धिजीवियों का एक बहस है, इस बहस में हमको नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन कानून के क्षेत्र में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के मामले पर में, ये देखिए, हिंदू कोड बिल और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, ये दोनों साथ साथ विषय चल रहे हैं। 1930 में चर्चा आरंभ हो गई थी और उसके बाद महिलाओं को के हितों की रक्षा के लिए समेकित कानून की मांग पर जोर दिया जाने लगा था। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ने 1934 में इसके लिए कमीशन गठित करने की मांग की थी ताकि महिलाओं के अधिकार पर मंथन किया जा सके। 1937 ईस्वी में महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। पति की मृत्यु के बाद विधवा को अधिकार मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ, लेकिन इस पर बहुत पक्ष और विपक्ष में तर्क आने लगे थे और सरकार ने 1941 में इसके मंथन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था ताकि बालिका और विधवा और महिलाओं के अधिकार के बारे में ठीक से चर्चा हो सके। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज BN राव साहब, और इसके सदस्य थे द्वारकानाथ मित्तर, घरपुरे साहब, राजरत्न, वासुदेव विनायक जोशी जी आदि इसके सदस्य हुआ करते थे। समिति ने इसके हिंदू कोड बिल के ड्राफ्ट पर में, अभी ड्राफ्ट ही चल रहा है, समिति ने मार्च 1943 से लेकर के अप्रैल 1944 में विधानसभा में कई बार स्तर पर इसकी चर्चा हुई थी। फिर जो इसके लिए जो समिति गठित की गई थी वो पूरे भारत में घूमी है। उसका बॉम्बे, पूना, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर आदि जगहों पर उनकी यात्राएं हुई है। 1945 तक में इन्होंने कई भाषाओं में इस कोड को ट्रांसलेट किया है। बड़ा आश्चर्य लगता है और बड़ा सुखद आश्चर्य लगता है, क्योंकि हम लोग भी राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हम लोग भी जुड़े हुए हैं। एक ऐसा ड्राफ्ट कोड, हिंदू कोड बिल को पारित होने से पहले देश के कई भाषाओं में उसे अनुवादित किया जाता है ताकि लोग इसकी गहराइयों को समझ सकें और इसको पढ़ सकें, जो हिंदू कोड बिल में क्या आने वाला है, क्या कमेटी इस पर बात कर रही है। 121 व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया था, 257 संस्थाओं से विमर्श हुआ था। बहुत आवेदन आए थे, बार की ओर से आवेदन आए, बेंच की ओर से आवेदन आए। अब आता है राजेंद्र बाबू की भूमिका। सबसे पहले इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 अप्रैल 1948 को पेश किया गया था, ये हिंदू कोड बिल को। और लेकिन इस पर में उस समय में जो भारत की जो हिंदू जनमानस था वो इसका विरोध करने लगा था। हिंदू जनमानस में उस हाउस के अंदर में भी नारा लगने लगा था, अभी हिंदू धर्म खतरा में चला गया है, अब हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय में राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष और बाद में इसको अध्यक्ष के रूप में भी, जो भाई ये जो आप बिल ला रहे हैं यह बिल अनाइनमस नहीं है, जनता नहीं चाहती है इस बिल को, अभी भी जनता के कई वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नेहरू को समझाया जो भाई आप ऐसा करिए, जो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको मत पारित करवाइए, इसको अभी होल्ड करिए, रोकिए, और जब आपकी सरकार 1952 में सरकार हो जाएगी, जब जनता के प्रतिनिधि इस लोकसभा में आ जाएंगे, उस समय में आप इसको पेश करिएगा। और वही हुआ। नेहरू जी ने उस समय में बात मान लिया राजेंद्र बाबू का, और राजेंद्र बाबू की बात मान करके वो बिल को हाइबरनेशन में भेज दिया। हाइबरनेशन मतलब उस पर में कोई कंक्लूडिंग रिमार्क नहीं आ पाया और उस पर वोटिंग नहीं हो पाया था वो बिल, लेकिन जिंदा रह गया। आप सब जानते हैं 1952 में जब नेहरू भयंकर जनमत से जीत करके आए थे, तो उस समय में अब न कांग्रेस में उनसे बड़ा कोई व्यक्तित्व रह गया था और न देश में उनसे बड़ा व्यक्तित्व रह गया था जो नेहरू के उस विराट व्यक्तित्व को टक्कर दे सके, चुनौती दे सके। और वह बिल बाद में फिर से 1952 का चुनाव जीतने के बाद 54-55 में वो सारा बिल लाया गया। लेकिन राजेंद्र बाबू के इससे पहले एक प्रकरण हो गया। राजेंद्र बाबू ने कह दिया था यदि आप बिल को फिर से लाएंगे, यदि लोकसभा पास भी कर देगी तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। नेहरू के साथ उनका एक वैमनस्य वहीं से आरंभ हो गया था। नेहरू ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट को
इस पर ओपिनियन लिया है। यदि हम ये लोकसभा पारित करेगी तो क्या राष्ट्रपति को यह अधिकार है जो बिल पर साइन करे, या राष्ट्रपति वापस कर सकता है? तो उस पर मैं बहुत मनोरंजक डिबेट हमको पढ़ने के लिए मिला है। उसमें एक डिबेट ऐसा भी आया हुआ है जो नेहरू को एडवाइस देता है, जो उनका कहना है जो भाई देखिए, राष्ट्रपति को ये पावर है जो प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को ये पावर नहीं है जो राष्ट्रपति को डिसमिस कर। तो लेकिन नेहरू ने राजेंद्र बाबू के आदेश को, उनके सलाह को मानने न मानने दोनों के बीच का रास्ता निकाल करके उस जो हिंदू कोड बिल था उसको 5 भाग में विभक्त कर दिया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एंड मेंटेनेंस एक्ट और स्पेशल मैरिज। इस सब को 5 भाग में विभक्त करके उसको पारित करवा दिया, एक्ट बना दिया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ एक आज की पीढ़ी के सामने में एक बड़ा विवाद ये होता है जो आखिर राजेंद्र प्रसाद का धार्मिक अवधारणा क्या थी जो हिंदू कोड का वो विरोध कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत ही खुल करके कहा था नेहरू को और उसमें तत्कालीन सरकार को, जो आप एक्ट ला रहे हैं वो सिर्फ हिंदू के लिए क्यों ला रहे हैं? आप भारत की समस्त महिलाओं के लिए एक्ट क्यों नहीं ला रहे हैं? उन्होंने नेहरू ने कहा था, जो भाई देखिए अभी देश विभाजन हुआ है, अभी यदि हम फिर से मुस्लिम के सेंटीमेंट को छू देंगे तो पता नहीं क्या हम उसको संभाल पाएंगे, किस संभाल पाएंगे। अभी हिंदू का रहने दीजिए, हम बाद में बाकी पर सोचेंगे। बाद की सरकारों ने इस चीज को लेकर के हमेशा राजनीति किया। अभी आप कुछ साल पहले तक इस पर राजनीति होती रही, जबकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला उठा, जो भाई जो अधिकार हिंदू महिलाओं को मिलना चाहिए वो मुस्लिम महिलाओं को भी क्यों नहीं मिले, वो पारसी महिलाओं को भी क्यों नहीं मिले और बाकी महिलाओं को क्यों मिले। वो जो जब ये एक्ट था 1948 में, हिंदू संगठन इस पूरे भारत में बहुत उभर करके आ चुके थे। यदि हम एक सिर्फ करपात्री जी महाराज की चर्चा करें तो करपात्री जी महाराज बनारस से लेकर के दिल्ली तक एक पूरा एक जुलूस और संगठन लेकर के गए थे और उन्होंने कहा था यदि महिलाओं को, हिंदू के संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलेगा तो आपको ये सब चीजें व्यवस्था करनी होगी। ये जो जितने भी हमने समिति के सदस्यों का नाम लिया था उसमें आपस में इतना विभेद हो गया कि भाई यदि हिंदू कोड बिल को आप पास करेंगे तो आपको पहले कानून में इतनी व्याख्या कर देनी चाहिए जो यदि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलेगा तो फिर उनको और सब अधिकार में क्या होंगे, कानूनी रूप से उनको क्या क्या बात आएगी। राजेंद्र बाबू इन सब चीजों को समझते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था जो हिंदू कोड बिल पास कर देना समस्या का समाधान नहीं है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। जो इसके जो विरोधी पक्ष हैं उनका क्या कहना था। एक अवसर पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा, यदि लोकसभा में यदि राजनीतिक दलों का बहुमत हो जाएगा और वो जनता के विल के अगेंस्ट में कोई कानून पास कर दे तो इसे हम स्वस्थ जनतंत्र की संज्ञा नहीं देंगे। तो राजेंद्र बाबू एक राजर्षि के रूप में थे वहां पर में, एक रियल कस्टोडियन थे, न सिर्फ संविधान के बल्कि पूरे देश के जनमानस में थे। और उनका ये बार बार कहना था यदि आप एक कोई बिल लाते हैं, कोई एक्ट लाते हैं तो भी जनता के विल का भी एक आपको रिगार्ड करना चाहिए। आप इस भ्रम में न रहें जो हमारी पार्टी का लोकसभा में बहुमत है, हमारी पार्टी का विधानसभा में बहुमत है, हमको जो मन चाहेगा हम कर लेंगे। हम बाद के दिनों में यदि राजेंद्र बाबू के कहने पर में आज की राजनीतिक दल व्यवस्था चलती, सरकार चलती, तो ये स्थिति नहीं आती जो टकराव हम आज के दिन में देखते हैं। तो उनकी ये धार्मिक अवधारणा थी जिसके बारे में हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट किए। लेकिन हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे जो आपका ये सोमनाथ मंदिर विवाद था। सोमनाथ मंदिर विवाद क्या था, सोमनाथ मंदिर विवाद के पीछे क्या रहस्य थी, ये सब हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो आखिर क्या कारण था जो बोध गया के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है, और लेकिन सोमनाथ के बारे में जहां भी राजेंद्र बाबू की बात होती है तो सोमनाथ मंदिर पर के बारे में हमारी चर्चा हो जाती है। और हम ये सिर्फ जानते हैं जो जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में सोमनाथ मंदिर चले गए, लेकिन आज की पीढ़ी नहीं जानती है जो सोमनाथ का विवाद क्या था। तो आज का हमें बढ़िया मौका मिला हुआ है जो हम लोगों को ये उस ध्यान आकृष्ट करें जो सोमनाथ का विवाद क्या था। 1025 ईस्वी में महमूद का आक्रमण हुआ था, ये हम लोग सब जानते हैं। जो वहां पर में कई बार आक्रमण हुआ, सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। जितने भी इतिहासकार हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम डायनेस्टी के इतिहासकार हों, चाहे अंग्रेज इतिहासकार हों, इवन जो अल-बरूनी ने भी वो लिखा हुआ है जो सोमनाथ का जो महमूद का आक्रमण हुआ था उसके 100 साल पहले वहां पत्थर का किला था। बाद के कई इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखने का साहस कर दिया जो सोमनाथ में वो हिंदू देवता ही नहीं थे, वो तो एक संपत्ति का एक गढ़ था। वहां पर संपत्ति को बचाने के लिए हिंदू देवता की स्थापना की गई थी। और एक इतिहासकार तो यहाँ तक कहते मिल गए
कि सोमनाथ में तो सोमनाथ जो नाम है वो सुमनत मतलब मन्नत के लिए पवित्र स्थल है। उनका इशारा था जो ये एक मुस्लिम धर्मावलंबियों का स्थल था। जो भी हो, हम इस बारे में नहीं पढ़ना चाहते हैं जो सोमनाथ का इतिहास क्या है। हालांकि इस बारे में इतना इतिहास लिखा गया है जो आज की पीढ़ी को सोमनाथ के बारे में इस बहाने बढ़िया इतिहास पढ़ने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहला विवाद 1842 में, हम 100 साल पहले की बात करते हैं, सोमनाथ का 1951 में हुआ है। हम आपको 1842 के हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ में लेके चलते हैं। वहां पर में डिबेट हुआ था सोमनाथ पर में 1842 ईस्वी में डिबेट लाया गया था। लॉर्ड एलन बोरो का ये आदेश निर्गत किया गया था जो अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्त ब्रिटिश सेना महमूद के मजार से, महमूद का मजार वहां पर में है अफगानिस्तान में, महमूद के मजार से चंदन का गेट गजनी के रास्ते सोमनाथ पहुंचाने की व्यवस्था हो। यह किसका आदेश था? लॉर्ड एलन बोरो का आदेश था। क्योंकि आप देखेंगे जो उस समय में अफगानिस्तान के युद्ध में ब्रिटिश सेना की पराजय हुई थी, तो ब्रिटिश सेना के पराजय को उससे निपटने के लिए उसने एक आदेश निर्गत किया था जो महमूद का जो मजार है उससे वो चंदन का गेट को डिटैच कर लीजिए, हटा लीजिए और इसको आप सोमनाथ पहुंचाइए गजनी के रास्ते। 1843 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसी लॉर्ड एलन बोरो के उस आदेश पर में विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद में यह तथ्य आया है जो महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा को पत्र लिखकर इस दरवाजे की वापस भेजने का अनुरोध किया था। अब देखिए ये इसका रिलेशन महाराजा रंजीत सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। वह गेट वापस तो लाया गया, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने कह दिया जो भाई ये जो गेट है, चंदन का जो गेट है, ये सोमनाथ से रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन किसी दूसरी जगह से है। तो बाद में इसको सोमनाथ नहीं लाया गया, आगरा के स्टोर रूम में जाकर के रखवा दिया गया। एक इतिहासकार ने हाल के दिनों में एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें लिखा उन्होंने कि जो उस गेट को चिट्टी खाऊ करके बर्बाद कर दिया। इससे पहले एक अंग्रेज लेखक हुआ करते थे, उनका नाम था वाल्टर स्कॉट। अंग्रेज लेखक ने इस पर एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी किताब आनंद मठ में संदर्भ लिया सोमनाथ का। फिर जय सोमनाथ नामक जो सबसे प्रसिद्ध किताब थी वो किताब आई है। तो ये लेकिन हाउस ऑफ कॉमन में एक डिबेट जो यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें एक द श्राइन इटर्नल नाम की किताब का भी वर्णन आता है और वस्तुतः हाउस ऑफ कॉमन्स में उसी किताब को आधार बना करके सोमनाथ का डिबेट किया गया। तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं जो सोमनाथ का डिबेट उस समय में 1843 से लेकर के बाद के दिनों में सोमनाथ का 1927 ईस्वी में सोमनाथ का डिबेट एक नेशनल इश्यूज नहीं बना था, बल्कि वह एक इंटरनेशनल इश्यूज बन गया था। बाद के इतिहासकारों ने उसे जो कहना शुरू किया था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के मुंशी थे, उसकी चर्चा आरंभ किए थे। तो और सरदार पटेल, जैसा कि लोक साहित्य में मिलता है, लोक इतिहास में मिलता है, आप यदि सोमनाथ में जाएंगे तो सोमनाथ में यही आपको कहते हुए लोग मिल जाएंगे जो सरदार पटेल यहाँ आए थे और उन्होंने इसी मंदिर के नीचे में समुद्र में खड़े होकर के एक अंजलि जल लिया था और वो प्रणाम किया था समुद्र को, जो आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए तो इस मंदिर को हम फिर से पुनरुद्धार कर सकें। और वो पुनरुद्धार की एक व्यापक परियोजना तैयार हुई थी। गांधी जी ने कह दिया था जो पुनरुद्धार की परियोजना तो आप तैयार करिए, लेकिन सरकार के पैसा से कोई धार्मिक स्थल को आप पुनरुद्धार करने के उदाहरण मत बनाइए। तब वहां के गुजरात के लोगों ने 25 लाख रुपया जमा किया था और उस जमा करके सोमनाथ मंदिर का फिर से उसको अभिषेक करने की तैयारी हुई थी। हालांकि आलोचकों का तो यहाँ तक कहना है जो उस समय मुझे 25 लाख रुपया था, कितना अधिक रुपया था, उस मंदिर बनाने के बदले मुझे यदि आप हॉस्पिटल बनाते या फिर दूसरा चीज बनाते तो उसकी काफी जरूरत थी। वो एक अलग डिबेट होता है जो इतिहासकारों के बुद्धिजीवियों जब बहुत सारे बुद्धिजीवी एक जगह जमा होते हैं तो वो एक मत पर नहीं रहते हैं, उनका कोई अलग अलग मत रखता है। लेकिन हमारा ये कहना था जो 1951 आते आते सोमनाथ का विषय सिर्फ हिंदू पुनर्जागरण का विषय नहीं बन गया था, बल्कि वो राष्ट्रीय पुनर्जागरण के रूप में स्थापित हो गया था। और यही कारण है जो के.एम. मुंशी ने जब राजेंद्र बाबू को अभिषेक के लिए आमंत्रण दिया था तो उन्होंने लिखा था उनको जो भाई देखिए ये विषय जो है बहुत बहुत जटिल हो गया है और आप यदि यहाँ आने के लिए आएंगे तो आपको हो सकता है जो आपको भी दबाव पड़े जो आप नहीं आए। राजेंद्र बाबू ने कहा जो मैं इस दबाव पर नहीं आने वाला हूँ, यह विषय राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक अंग है और मैं इसमें जरूर जाऊंगा। नेहरू जी ने उनको मैसेज दिया, उनको कहा जो भाई आप राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहां मत जाइए। राजेंद्र बाबू उनकी बात नहीं मानी। और हालांकि आप देख लीजिए जो 1952 के बाद राष्ट्रपति का होने वाला था और हो सकता है जो उनको झेलना पड़ा बाद में जो राष्ट्रपति के नियुक्ति पर विवाद हुई, लेकिन उन्होंने कहा जो ये
उसमें में तो राष्ट्रपति के रूप में ये चर्चा ही नहीं थी। आरसी मजूमदार जो बहुत बड़े हिस्ट्री राइटर हैं, उन्होंने इसे लिखा है जैसे हिंदुत्व का उदय का पहला स्टेप उन्होंने बनाया है। हालांकि के एम मुंशी ने इसे हिंदुत्व के साथ नहीं जोड़ा है, उन्होंने इसे भारत के कलेक्टिव सब कॉन्शसनेस की संज्ञा की है। लेकिन वो गए हैं राजेंद्र बाबू, और उन्होंने वहां पर में उस धार्मिक अभिषेक में भाग लिया है, और उन्होंने भाग लेकर के वहां पर में एक छोटा सा उन्होंने एक भाषण दिया सोमनाथ में। उस भाषण को के यदि कुछ पैराग्राफ्स को आप देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा जो राजेंद्र बाबू की धार्मिक अवधारणा क्या थी। उन्होंने वहां पर कहा है, जो महाभारत में भी यह कहा गया था कि जिस प्रकार सब नदियां समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न युगों में विभिन्न धर्म भी भगवान के पास ही मनुष्य को पहुंचा देते हैं। दुर्भाग्यवश धर्म और जीवन के इस तथ्य को विभिन्न युगों और विभिन्न जातियों में ठीक नहीं अपनाया गया, और इसी कारण धर्म के नाम पर संसार के विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों में अत्यंत विनाशकारी और विभत्स संघर्ष हुए हैं। धार्मिक असहिष्णुता से के सिवाय विद्वेष और अनाचार बढ़ने के अतिरिक्त और कोई फल नहीं होता है। पूरा का पूरा भाषण है, मैं उतना भाषण आपके सामने में, चूंकि आप सब विद्वान हैं, आपके पास ये सब तथ्य उपलब्ध है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातें लिख दी हैं और सबकी बातें लिख दी हैं। उन्होंने लिखा है, जो मेरी श्रद्धा और मेरी अपनी दिनचर्या में मैं सनातनी हिंदू हूँ और साधारणतः उसी धर्म की रीति से भगवान की उपासना और अर्चना करता हूँ, तथापि मैं यह भी मानता हूँ कि अन्य धर्मावलंबी अपनी रीति से भगवान की पूजा कर उसको पा सकते हैं। इसीलिए धर्मों के पवित्र स्थानों के प्रति मैं केवल आदर के ही भाव नहीं रखता हूँ, वरन अवसर पाकर उस आदर को व्यक्त करने में भी नहीं हिचकता। मौका मिलने पर मैं दरगाह और मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में भी जाता हूँ। राजेंद्र बाबू ने लिखा है, आज यह स्पष्ट है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति असफल सिद्ध हुई है और यह होती रहेगी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जब शिमला समझौता हुआ था और राजेंद्र बाबू शिमला समझौता में भाग लेने के लिए जेल से बाहर निकल के गए थे, उसके बाद जब वो शिमला समझौता नहीं मैच्योर कर पाया और ऐसा लगा, हालांकि उससे पहले ही ऐसा क्लियर हो गया था जो अब पाकिस्तान बनने वाला है, चाहे वो मद्रास का अधिवेशन हो, चाहे लाहौर का अधिवेशन हो मुस्लिम लीग का, तो राजेंद्र बाबू ने जिन्ना को एक पत्र लिखा था। वो पत्र बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही मार्मिक है। आप उस पत्र के विस्तृत चीजों को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स का जो एक सीरीज छपा था रामगढ़ कांग्रेस के पहले, उसको आप देख सकते हैं। राजेंद्र बाबू ने लिखा था कि आप पाकिस्तान का निर्माण की कल्पना कर रहे हैं और उसका आधार आप धर्म बना रहे हैं, और आप धर्म के आधार पर किसी देश को नहीं चला सकते हैं। यदि आप, जिन्ना को उन्होंने लिखा, यदि आप ये समझते हैं जो मुस्लिम धर्म को आधार बनाकर पाकिस्तान बनाएंगे और पाकिस्तान अच्छा देश बन जाएगा, तो मैं आपको आगाह करता हूं, आप तुर्की का, ईरान का, इराक का और मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज का उन्होंने उदाहरण दिया, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है, वहां पर कोई हिंदू नहीं है, लेकिन वहां पर सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वहां पर में क्या स्थिति हो रही है। तो उन्होंने कहा जो कल पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी हो सकती है। धर्म को सरकार का, राजनीति का आधार कोई देश बनाने से यदि गलती करेगा तो उसका वही हश्र होगा जो राजेंद्र बाबू ने अपनी चिट्ठियों में लिख के दे दिया है। तो राजेंद्र बाबू के मन में धर्म के प्रति और धर्म को राजनीति से जोड़ने की कहां तक सीमित सीमा है और कहां तक उस सीमा से आगे जाना है, कहां पर धर्म एक राष्ट्र का स्वरूप लेता है, कहां पर धार्मिक अवधारणाएं राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल उठ जाती है, उन सब चीजों के बारीकियों को उन्होंने लोगों के सामने में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया था। और धार्मिक अवधारणा को समझने के लिए हमें इसका ये ध्यान रखना चाहिए, जो राजेंद्र बाबू भले ही एक धर्म के अनुयायी हों, हिंदू धर्म के अनुयायी हों, लेकिन उनके मन में किसी दूसरे धर्म के प्रति उनको कम ये भाव नहीं था। मैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब जिस समय में बोधगया की यहाँ पर बिहार में बोधगया का विवाद शुरू हुआ था, तो राजेंद्र बाबू भी उसमें इन्वॉल्व हुए थे। हालांकि उस विवाद का अंत होता है तब जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति होते हैं, और वो जो बोधगया का मंदिर था, उस मंदिर में जो बौद्ध हैं उनकी भी भागीदारी होती है और उनके प्रबंधन में उनकी भागीदारी होती है। और इसको लेकर के राजेंद्र बाबू की पूरे विश्व में बहुत बड़ी स्थिति बनती है। हालांकि जब उनके 1957 में जब राष्ट्रपति का चयन होने वाला था, तो एक बात आई थी नॉर्थ और साउथ की। उससे पहले के राष्ट्रपति में उनके बारे में कहा गया था जो राजेंद्र बाबू की जो एक व्यक्तित्व है, उसका असर सिर्फ भारत पर में है, पूरे विदेश में नहीं है। लेकिन यह बिल्कुल ही खोखली साबित हुई थी।
राजेंद्र बाबू ने विदेश नीति को जिस प्रकार प्रभावित किया था, वह उतना प्रभाव भारत के और किसी दूसरे नेताओं के बाद में नहीं हुआ था। राजेंद्र बाबू ने कहा था, जो बुरा कार्य जब हमारे मन में आता है, उस समय से में ही पापी हो जाते हैं, लेकिन जब हम पुण्य कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पुण्य का हमको लाभ मिलता है। लेकिन पाप का लाभ तो उस समय से भी हमको मिलने शुरू होता है जब मेरे दिमाग में ये बात आती है। इसीलिए राजेंद्र बाबू के बारे में कहा जाता है, जो उनको दिल, दिमाग और जुबान तीनों चीज पर काबू था, और इसीलिए महर्षि जनक की उनको संज्ञा दी जाती है। यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में धर्म को ही आधार मान करके उसके डिबेट को पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने धर्म को किस प्रकार डिफाइन किया है, उसके डिबेट में धार्मिक अवधारणाएं क्या किस प्रकार आई हैं और राजेंद्र बाबू का इंटरवेंशन वहां पर में क्या हुआ है, तो हमें बड़ा गौरव होता है। और हमें इस बात का विशेष रूप से गौरव होता है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, यहाँ पर भारतीय नेताओं के मन में मुस्लिम धर्मावलंबियों के प्रति एक कटुता की भावना आई थी। लेकिन जब हम उस डिबेट में पढ़ते हैं और कहीं भी मुस्लिम धर्मावलंबियों के अधिकार के इंक्रोचमेंट की बात आती है और राजेंद्र बाबू वहां पर इंटरवेन करते हैं, तो वो हमें लगता है जो उनका विशाल हृदय क्या था, और वो सिर्फ एक एरा को नहीं देखते थे, वो तो 1000 साल आगे, 500 साल आगे की बात करते थे, जब वो हम एक दो धर्म को और एक दो लोगों की बात में हम आते हैं। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं जो उनकी अवधारणाओं में संयम, समन्वय, सात्विकता, निराभिमान और सौम्यता थी, और उन्होंने इसको करके दिखाया था, लोगों को बताया था। और यही कारण है सरोजिनी नायडू ने लिखा था राजेंद्र बाबू के बारे में, जो गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का हुआ करता था। 25 सितंबर 1958 को राजेंद्र बाबू जापान पहुंचते हैं। जापान पहुंचने से पहले ही बोध गया मंदिर के बारे में निर्णय हो चुका है, और उनको सम्मान देने के लिए जापान का जो सम्राट होता है, वो आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अपने महल में ही को सम्मान करता था। लेकिन राजेंद्र बाबू का अगवानी के लिए वो एरोड्रोम पहुंचता है, और वो पूरे विश्व के बौद्ध को राजेंद्र बाबू का समन्वय हासिल हो जाता है, उनका आशीर्वाद उनको मिलना शुरू हो जाता है। वहां पर 2 यूनिवर्सिटी है। मैं तो आग्रह करूंगा प्रोफेसर बैजनाथ लाल जी से, जो जब कभी वो जापान जाएं, वो जाते ही रहते हैं, तो इस चीज को हम लोगों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करें। ओहतानी और रिचोकोकु 2 विश्वविद्यालय था, उसने राजेंद्र बाबू को डॉक्टर ऑफ बुद्धोलॉजी का उपाधि से अलंकृत किया था। और जब राजेंद्र बाबू वहां पर में बौद्ध धर्म की गंभीर और गहनतम सूक्ष्मताओं पर में भाषण देना शुरू किया था, तो वहां उपस्थित बौद्ध विद्वान भी भाव विभोर हो गए थे। और ये राजेंद्र बाबू का धार्मिक अवधारणा थी, वो सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही नहीं सोचते थे, वो सब धर्म के बारे में सोचते थे। मुस्लिम धर्म के बारे में यदि आप खंडित भारत किताब उनकी पढ़ेंगे, तब आश्चर्य लगेगा जो ये व्यक्ति मुस्लिम धर्म के बारे में कितना बात जानता है, और धर्म के बारे में ही जानता है, इतिहास के बारे में जानता है। उसने बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा था, दरभंगा महाराजा को उसने मुसलमानों ने यहाँ पर उनकी जमींदारी दी थी। भारत में मुसलमानों के राजाओं द्वारा हिंदू जमींदारों को कितनी जमींदारियां दी गई थी, उसका उन्होंने उसमें उल्लेख किया है। तो एक प्रकार से न सिर्फ वो हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में आदर था और उनका अध्ययन था, बल्कि मुसलमान और ईसाई धर्म के प्रति तो हमें कम मिलता है, इसका अध्ययन हम कम कर पाए हैं। बौद्ध धर्म के प्रति उनके मन में बहुत ही अध्ययन था उनके लिए। अक्टूबर 1960 में वो बद्रिकाश्रम गए हैं, वहां पर पूजा अर्चना किया है उन्होंने। लोग राष्ट्रपति के जय जयकारे लगाने लगे हैं। राजेंद्र बाबू हाथ जोड़ लेते हैं वहां पर, मुझे देखिए ये बद्रिकाश्रम बद्री विशाल का मंदिर है, यहाँ पर आप मेरी जयकारा नहीं लगा सकते हैं, आप यहाँ पर सिर्फ बद्री विशाल का जयकारा लगाइए। कहने के लिए एक छोटा सा उदाहरण होता है, लेकिन जब भगवान के मंदिर में हम जाते हैं, वहां पर एक सिर्फ हम भक्त बनकर जाते हैं। हम किस पोस्ट को धारण कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी है, इसका कहीं वहां पर नहीं जिक्र होता है। हम भगवान के सम्मुख रहते हैं और वही हमारे लिए अनुकरणीय होते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी लोगों को ये बात बता दी थी। अब जो एक हम अपने भाषण के उत्तरार्ध में हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत देर से मेरी बातों को सुना है। हम 24 अक्टूबर 1962 के पटना के गांधी मैदान में जो भाषण हुआ था, मेरे ख्याल से शायद अंतिम भाषण था ये उनका, और उन्होंने उसमें उससे पहले उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में भाषण दिया था। ये 2 भाषण आज की पीढ़ी को, राजेंद्र प्रसाद को अध्ययन करने के लिए बहुत ही समीचीन भाषण है। उस दोनों भाषण को एक एक शब्दों को आज की पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में कहा था, जब अब वो समय आ गया है जब एटॉमिक एनर्जी को हमको
पर विचार करना चाहिए और सहमति से दोनों देश को, दो आपसी देश को इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, तभी हम शांति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने शांति पक्ष में और दलीलें दी थी, लेकिन जब चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था और अटैक करने की सारी प्रक्रिया हो गई थी, 24 अक्टूबर 1962 को पटना के गांधी मैदान में जो राजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया था, जो हिंसा और अहिंसा कुछ नहीं होती है, ये जो गांधी के सबसे बड़े अनुयायी राजेंद्र बाबू, और जो जिंदगी भर ये कहते रह गए जो अहिंसा का महत्व क्या है और कैसे हम उपनिषद से अहिंसा को बोरो किए हैं, और वो गांधी मैदान में कहते हैं जो अहिंसा और अहिंसा कुछ नहीं होती है। यदि आपको अहिंसा करनी हो या हिंसा करनी हो, हमें इस राष्ट्र को बचाना है, इस राष्ट्र की स्वतंत्रता पर में आंच आ रही है, हम प्रत्येक यहाँ के नागरिकों का ये कर्तव्य होता है जो हिंसा और अहिंसा के झमेले में नहीं पड़ करके हमें राष्ट्र को बचाने की कार्रवाई करनी है। और सभी लोग वहां पर में तैनात हो जाते हैं और सभी लोग सेना में भर्ती होने की बात होने लगती है। तो एक दिन कुछ समय पहले जो गांधी प्रतिष्ठान में भाषण दिया था और कुछ दिनों के बाद जो यहाँ गांधी मैदान में भाषण दिया, उन्होंने अहिंसा को और धर्म को एक नए सिरे से परिभाषित किया। यदि राष्ट्र पर संकट हो, यदि व्यक्ति पर संकट हो, तब उसका हिंसा और अहिंसा में क्या विभेद होता है, जब संकट नहीं हो तब हिंसा और अहिंसा में विभेद क्या होता है। उन्होंने बहुत ही एक सम्मेलन हुआ था जिसमें कि राजेंद्र बाबू भी गए थे और जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का खुलासा यदि पूछा जाए तो यही है कि मनुष्य को मनुष्य के साथ भाई भाई के रिश्ते में बांधा जाए और सबको पैदा करने वालों की ओर झुकाव रहे। सभी धर्मावलंबी एक दूसरे के नजदीक आए, मानव का नाता उनके साथ घनिष्ठ संबंध हो, भाईचारे का संबंध होना चाहिए। यदि सभी धर्म के साथ लोग एक साथ रहने लग जाएं तो इससे बढ़कर मानव मात्र की दूसरी सेवा नहीं हो सकती है। मैं कुछ पंक्तियों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जो राजेंद्र बाबू की धार्मिक अवधारणा के संबंध में शंकर दयाल शर्मा ने क्या लिखा है। शंकर दयाल शर्मा ने लिखा है कि जो उनका गांधी जी के चिंतन पर ही आधारित था उनका धर्म सत्य, अहिंसा, सेवा, सहनशीलता, क्षमा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का भरपूर स्थान था। बाद में सभी धर्मों के प्रति समानता भी इस भावना की अभिव्यक्ति हमारे देश के उस संविधान में मिलती है जिसका नेतृत्व राजेंद्र बाबू ने किया था। 16 नवंबर 1958 को वेदांत सम्मेलन में हुआ था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जो धर्म क्या है, धर्म अध्यात्मवाद पर जब तक कायम है तभी धर्म है। जब हम अध्यात्म से हट जाते हैं तो ये हमारा धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा नफरत रहेगा। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था जो हम धर्म हमारे वेद में है, हमारे उपनिषद में है, हमारे धर्मशास्त्रों में है, और हमारी पीढ़ी को इस बात की चिंता करनी चाहिए जो हम उन सब चीजों को कैसे बचा करके रखेंगे। आप सब लोगों को जानकारी होगी जो उन्होंने इसके लिए बिहार में कई संस्थाओं की स्थापना की थी। नवनालंदा महाविहार उनके द्वारा स्थापित है। उन्होंने जैन धर्म के लिए मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट दरभंगा के लिए, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट के लिए, उन्होंने सभी धर्मों के लिए यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं की स्थापना की थी। लेकिन हमें आज दुख होता है जो हम भले ही राजेंद्र प्रसाद के धार्मिक अवधारणा पर बात करें, लेकिन हमारे वो सारे इंस्टीट्यूशन नवनालंदा महाविहार को छोड़ करके हमारे सारे इंस्टीट्यूशन जो राजेंद्र बाबू ने किया था, माथुर साहब के साथ मिल करके किया था, उन सब इंस्टीट्यूशन हमारे आज अच्छे स्थिति में नहीं है। हमें चाहिए जो उन सब इंस्टीट्यूशंस को जीवंत करें। उस जीवंत करने के बाद हम उन सब चीजों को अपने नई पीढ़ियों को सौंपने की स्थिति में आए, उन पर शोध हो, उन पर में जो अब दरभंगा में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें 12,500 पांडुलिपियां रखी हुई हैं, लेकिन वो पांडुलिपियां सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, उसको कोई न पढ़ने वाला है, न उस पांडुलिपियों को संरक्षित करने वाला है। राजेंद्र बाबू ने स्वयं वहां पर जाकर के उसका उद्घाटन किया था। तो हमारे कहने का अर्थ ये है जो उनकी जो धार्मिक अवधारणा थी, उस धार्मिक अवधारणा को हमें कार्यान्वित करना है। हमें उनके द्वारा जो छोड़े गए थाती है उसको फिर से पुनर्जीवित करना है, और इस पुनर्जीवन के लिए हम बिहार पुराविद परिषद या ऐसी अन्य संस्थाओं की ओर हम फिर से आशा भरी नजर से देखते हैं। आप सब लोगों ने मुझे आज यह बोलने का मौका दिया, हम आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारगर्भित, सुंदर और रोचक व्याख्यान दिया। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व और धर्म के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था उसे बहुत ही बारीकी से शोधपरक रूप में आपने हमें बताया। मुझे आशा है कि इस व्याख्यान से हमारे युवा पीढ़ी जरूर लाभान्वित होंगे।
वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन दर्शन से प्रेरित होंगे। यह व्याख्यान युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक व्याख्यान है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ नव नालंदा महाविहार के कुलपति डॉक्टर वैद्यनाथ लाभ सर हैं जुड़े हुए। अब मैं डॉक्टर वैद्यनाथ लाभ सर से आग्रह करती हूँ कि कृपया वे भैरवलाल सर के व्याख्यान पर अपने 2 शब्द कहने की कृपा करें। सबसे पहले तो भैरव जी को बहुत बहुत साधुवाद, और इतनी विस्तार से इन्होंने राजेंद्र बाबू के उस पक्ष पर प्रकाश डाला जो हम लोग प्रायः किसी भी धर्म के बारे में समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। धर्म हमारे लिए जो सनातन धर्म है वो एक ऐसा जो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसकी बात करता है सनातन धर्म, और उसके वो ज्वलंत प्रतिमूर्ति थे राजेंद्र बाबू। जब धर्म को हम लोग, धर्म के मर्म को जब हम लोग नहीं समझते हैं तो धर्म को हम लोग मजहबों में बांट देते हैं, और जब मजहबों में बांटते हैं तभी ये सारा प्रॉब्लम आता है, जहाँ पर कि धार्मिक भेद विभेद हो सकते हैं लेकिन वैमनस्य नहीं होगा यदि हम धर्म के मर्म को समझे। राजेंद्र बाबू का जो दृष्टिकोण था वो ऐसा ही दृष्टिकोण था जो बिल्कुल, अभी मैंने जो बात 2 सूत्र वाक्य कहे सनातन धर्म के, वो उसी व्यापक दृष्टि को लेकर के चलते हैं, और वहां पर कोई मानव में भेद नहीं है, बल्कि वो केवल मानवता है। मानवता शब्द भी हम लोग कई बार कह देते हैं, तो केवल मानवों के लिए नहीं है कि मानवों के बीच में वो सीमित रहे, वह संपूर्ण प्राणी जगत के लिए है। तो ये जो हमारी दृष्टि है उस दृष्टि के ज्वलंत उदाहरण थे राजेंद्र बाबू। और जब हारिए न हिम्मत, विसारिए न हरिनाम, जाय विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, ये मैंने भी राजेंद्र जयंती के ऊपर, जब मैं विद्यार्थी हाई स्कूल में था तो मुझे यह लिखने के लिए दिया गया था चार्ट पर, और तब इसको पढ़ करके याद करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका गूढ़ार्थ बहुत बाद में समझ में आया। तो सनातन धर्म जो है वो केवल जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए उसके लिए है कि एक अंग्रेजी में भी कहावत है कि ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये उस अनासक्त कर्मयोगी की बात थी। उस अनासक्ति में कर्महीनता नहीं है। जाहि विधि राखे राम का मतलब वितृष्ण रहना, अनासक्त रह करके बिल्कुल बहुत ज्यादा लालसा के अतिरेक में नहीं पड़ना, बल्कि जो भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहना। तो यह राजेंद्र बाबू के उस सूत्र वाक्य में मिलता है, उस दोहे में मिलता है कि हम जो भी मिल जाए उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्महीन हो जाएंगे। कर्म तो करते ही रहना है। ये भगवान कृष्ण जो अनासक्त कर्मयोग की बात कहते हैं, तो वहाँ अनासक्ति भी है और कर्मयोग भी है। इसके ये बहुत ही संतुलित और बहुत ही प्रखर दृष्टांत थे राजेंद्र बाबू। बहुत अधिक मैं और नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा केवल जब मैं बहुत ही कन्विंस हूँ उस चीज से कि धर्म के मर्म को अगर हम समझे तो फिर कहीं कोई वैमनस्य हो ही नहीं सकता है। कौन सा ऐसा धर्म है जो कहता हो कि प्रेम नहीं करो, हिंसा करते रहो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो? कहाँ, किस धर्म में लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम लोग तो उतना भी नहीं करते हैं और हम झगड़ने शुरू हो जाते हैं उसको मेटाफिजिक्स को लेकर के। तो कम से कम उस चीज को तो हम लोग करें। जब वो करेंगे तो फिर भेद कहाँ होगा? तो राजेंद्र बाबू की जो धार्मिक दृष्टि थी उसी व्यापकता को समाहित किए हुए थी। और भैरव जी तो प्रकांड विद्वान है राजेंद्र बाबू के ऊपर, और गांधी जी और जो इनसे जितना बुलवाया जाता है या जो कहते हैं तो लगता है कि उनके साथ जी रहे हों। वो एक ऐसी, ये नहीं कि पढ़ करके बोल रहे हैं, नहीं, उनको लगता है कि उसी जमाने में चले जाते हैं और उस चीज को साक्षात्कार करके बोलते हैं, आत्मसात करके बोलते हैं। तो इनको तो सुनने में ही बहुत आनंद आता है और मैं इनको बारंबार
बहुत बहुत साधु कहता हूँ। आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये समय दिया और कम से कम ये बोलने का अवसर दिया कि अपनी कुछ बातें कह सकूं। तो मैं केवल उनको प्रणाम करता हूं, बहुत साधुवाद देता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि ऐसे ही ये प्रखर वक्तव्य हम लोग को देने के लिए उपलब्ध रहें। सहज तो है ही, सहजतया उपलब्ध भी रहे। तो जब भी आवश्यकता पड़े तो बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिहार पुराविद परिषद के महासचिव डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर उमेश चंद द्विवेदी सर। धन्यवाद सुनीता जी। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित आज के वक्ता डॉक्टर श्री भैरवलाल दास जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सारगर्भित भाषण राजेंद्र राव के धार्मिक पक्ष पर दिया। भैरवलाल दास जी आधुनिक भारत के संवर्धन में जो उनका अध्ययन है वह अद्भुत है। अधिकांश चीजें वो जो कहते हैं उन्होंने उनका मूल अध्ययन किया है, उनके मैन्युस्क्रिप्ट में जाकर अध्ययन किया है। अधिकांश उनकी रचनाएं भी जो हैं वह मूल स्रोतों के आधार पर ही लिखी गई हैं। यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। और जो मूल स्रोतों के आधार पर कुछ भी लिखता है वह सत्य है, इस पे कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजेंद्र राव निश्चित रूप से गांधी जी के सबसे बड़े अनुयायियों में थे। और यदि हम गांधी को देखें तो गांधी भी पूर्ण रूपेण अगर कहा जाए तो वो सनातन हिंदू थे और गांधी जी इस बात को छुपाते भी नहीं थे। दिल्ली में रहे तो बिरला मंदिर में रोज शाम को या सवेरे जाया करते थे। वो भजन सुना करते थे, जहां भी रहते थे वो भजन सुनते थे। लेकिन स्वयं धार्मिक होने का मतलब यह नहीं होता है कि वह कम्युनल। गांधी इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। गांधी जी एक तरफ पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है वह कट्टर हिंदू भी थे, दूसरी तरफ वह सबसे अधिक सेकुलर भी थे। गांधी जी ने कभी भी धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास नहीं किया। यदि देखा जाए तो विभाजन के बाद मुसलमानों को शांत करने का सबसे अधिक प्रयास गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और धार्मिक होना अपने आप में किसी कोई कम्युनल हो ये नहीं कहा जा सकता है। यदि हम गांधी और जिन्ना और राजेंद्र राव या जिन्ना की अगर हम तुलना करें तो ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है। यदि जिन्ना को देखा जाता है तो जिन्ना भारत के विभाजन के पूर्व कभी भी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने धर्म के आधार पर इस भारत देश का बंटवारा कराया। जिन्ना स्वयं कहते हैं लियाकत, बाद में ये लिखा मिलता है लियाकत अली से, जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है और कहा जाता है शुक्राना नमाज, लियाकत अली घोषणा करते हैं कि कायदे आजम के नेतृत्व में हम लोग आज शुक्राना नमाज पढ़ेंगे पाकिस्तान में। तो जिन्ना कहते हैं कि अरे हमने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं है और नमाज का नेतृत्व मैं कैसे करूंगा। लियाकत तुमको हमारे साथ रहना होगा, तुम जैसे जैसे करोगे वैसे हम करेंगे। तो अब आप देखिए, एक तरफ जिन्ना जिनको कोई भी धर्म में जरा भी विश्वास नहीं था, वो पूजा पाठ जरा भी नहीं करते थे, कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, उन्होंने धर्म को यूज किया और पाकिस्तान का बंटवारा कराया। दूसरे तरफ गांधी थे, राजेंद्र राव थे, ये तो सच पूछिए तो भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर निश्चित रूप से नहीं चाहते थे। हाँ, गांधी निश्चित रूप से हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और हिंदू धर्म पर उनकी आस्था भी थी।
अभी दास जी ने कहा कि उन्होंने ब्राह्मणों का पैर छुआ बनारस में। गांधी जी राजेंद्र राव निश्चित रूप से एक सहज हिंदू थे। मैंने एक वाकया सुना है कि डॉक्टर ए सल्टेकर पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ जब राजेंद्र राव राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भवन गए थे, तो राजेंद्र राव ने उनका पैर छूकर प्रणाम किया। अल्टेकर साहब ने विरोध भी किया कि आप राष्ट्रपति मेरा पैर मत छूइए। उन्होंने दो बात कही, एक तो आप गुरु हैं और भारत के विद्वानों की परंपरा के कड़ी हैं, दूसरा आप ब्राह्मण हैं। मैं नहीं समझता हूं कि मैं आपका पैर छूकर कोई गलत कर रहा हूं। ये थे राजेंद्र राव। राजेंद्र राव जो भारत की सदियों से की जो परंपरा थी, विद्वानों को इज्जत देना, विद्वानों का आदर करना, राजेंद्र राव इस बात को जानते थे। और धरोलाल दास जी भी इसी बात को वस्तु तक कह रहे थे कि राजेंद्र राव परंपरा, जो भारतीय परंपरा के सचमुच अच्छे पोषक थे और वह चाहते थे कि भारतीय परंपरा लुप्त नहीं हो, वह परंपरा कायम रहे। इसी बात को राजेंद्र राव जिंदगी भर चाहते रहे। राजेंद्र राव का व्यक्तित्व कहिए कि पूर्ण रूपेण भारतीय था। और इस मामले में मुझे अभी याद आ रहा है डॉक्टर करण सिंह का कहा हुआ एक व्याख्यान। करण सिंह ने एक बात कही थी कि हिंदू धर्म की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है, यदि हम मस्जिद में भी जाकर अल्लाह के सामने भी सजदा हो जाते हैं, चर्च के सामने से गुजर रहे हैं और क्रॉस बना लेते हैं, गुरुद्वारे में भी चले जाते हैं और गुरुद्वारा में हम जाकर शीश झुका लेते हैं, तब भी कभी हिंदू धर्म में, जो हमारा अभी वर्तमान हिंदू धर्म है, हमारा धर्म नहीं नष्ट होता है और हम पूर्ण रूपेण हिंदू रह जाते हैं। शायद अन्य धर्मों में यह बात नहीं है और यही हमारे धर्म की खासियत है। राजेंद्र राव सच पूछिए तो उसी परंपरा के थे। मैं आज के वक्ता को इन शब्दों के साथ विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजेंद्र राव के व्यक्तित्व के इस पक्ष को बहुत ही सहज शब्दों में और बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा। मैं समझता हूं कि आज इस व्याख्यान में जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को उनके इस व्याख्यान से लाभ हुआ होगा। बिहार पुराविद परिषद और फेसिस उनके का इसलिए धन्यवाद देता है उनको। और हम उम्मीद करते हैं कि दास जी के व्याख्यान हम आगे भी सुनते रहेंगे। और मैं इस व्याख्यान में जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को, जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी व्यक्ति हैं, मैं सभी विद्वत जनों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ देर तक जुड़े रहे। वस्तुतः यह आपकी उपस्थिति है जो भी किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाता है और मैं आपकी इस उपस्थिति के लिए आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे सहकर्मी हैं, जितने भी जानकार हैं, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम फिर एक नए कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। और सुनीता जी, आपको भी इस संचालन हेतु